बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदा ली वलिय्यन फ़क़द आज़नतुहु बिल-हर्ब वमा तक़र्रब इलय्या बिशैइन अहब्ब इलय्या मिम्मा फ़्तरज़तुहु इलैहि वला यज़ालु यतक़र्रबु इलय्या बिन-नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यसमअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लती यब्तशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा वलइन सअलनी लअउतियन्नहु वलइन इस्तआज़नी लअउईज़न्नहु रवाहुल बुखारी। इस्लामी भाइयों और बहनों, जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी है इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी सही किताब सहीहुल बुखारी के अंदर रिवायत की है। इस हदीस का सादा सा मफ़हूम यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हदीस के अंदर तीन अहम चीज़ों की तरफ इशारा किया है। पहली चीज़ यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वली का मकाम व मर्तबा बयान किया है कि अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन के वली से दुश्मनी करता है और उसको किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे शख्स से मुकाबला करने का वादा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वली कौन है, इसको खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किया है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जान लो अल्लाह के वली को किसी तरह की कोई परेशानी और किसी तरह का कोई गम नहीं होता है। और अल्लाह के वली कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार करें, ये अल्लाह के वली हैं। मालूम हुआ कि वली के लिए दो शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है। नंबर एक ईमान, नंबर दो तक़वा। और ये दो शर्तें जिसके अंदर भी पाई जाएगी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वली होगा। दूसरी अहम चीज़ जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हदीस के अंदर इशारा किया है वह है फ़राइज़। फ़राइज़ का मतलब क्या है? यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को करने का हुक्म दिया है और जिन चीज़ों का करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ और वाजिब है, लाजिम और ज़रूरी है, और अगर कोई उसको अदा नहीं करता है तो वो शख्स गुनहगार होगा। जैसे नमाज है, पाँचों वक्त की नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात वगैरह। इसी तरह से तीसरी अहम चीज़ जिसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस हदीस के अंदर इशारा किया है वो है नवाफिल। नवाफिल क्या है? यानी फ़राइज़ के अलावा ज़ायद चीज़ जो बंदा अंजाम देता है उसे नवाफिल कहते हैं। नवाफिल के बहुत सारे अक़साम हैं, जैसे नमाज है, नफिल नमाज़ें हैं, इसी तरह से नफली रोज़े हैं, तो ये सब नवाफिल में है। नवाफिल का बहुत ज़्यादा मकाम व मर्तबा है और इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत अहादीस के अंदर बयान की गई है। उनमें से सबसे अहम फ़ायदा और सबसे अहम फजीलत यह है कि कल क़यामत के दिन जब बंदों का हिसाब व किताब होगा तो उनके फ़राइज़ को देखा जाएगा, और अगर उनके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी रह जाती है तो इन नवाफिल के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कमी को पूरा करेगा। ये सबसे अहम फ़ायदा है। इसी तरह से दूसरा अहम फ़ायदा ये है, जैसा कि इस हदीस के अंदर बयान किया गया है, कि नवाफिल अल्लाह के तक़र्रुब का ज़रिया है, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का एक अहम ज़रिया है। इसी तरह से तीसरी अहम चीज़ तीसरा अहम फ़ायदा यह है कि अगर कोई नवाफिल का मुसलसल बराबर एहतमाम करते रहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स की दुआ को कबूल करता है। मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आजकल हम लोग रमज़ानुल मुबारक के अज़ीम महीने से गुज़र रहे हैं और हो सकता है कि ये रमज़ान हमारे लिए आखिरी महीना हो और इसके बाद फिर दोबारा हमें रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब ना हो। इसलिए हम इसमें नवाफिल का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। जैसे नमाज से पहले के नवाफिल हैं, इसी तरह से बाद के हैं, इसी तरह से तिलावत कुरान है और चाश्त की नमाज़ें हैं।
نوافل کے جتنے اقسام ہیں، جو بھی نوافل کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مبارک بنائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں ہمارے کیے ہوئے تمام صیام و قیام کو اور صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔